हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट सक्सेस विद अंशु। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना साइंस का नेक्स्ट टॉपिक। मैंने आपको न्यूट्रिशन का चैप्टर स्टार्ट कराया था और न्यूट्रिशन में हमने सबसे पहले डिस्कस किया था किसके बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, प्रोटीन विटामिन्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है विटामिन्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी एग्ज़ाम की बात करें, आप एनटीपीसी की बात करें, आप रेलवे की बात करें, आप एसएससी की बात करें, तो किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ वनडे एग्ज़ाम में साइंस पूछा जाता है वहाँ विटामिन से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। अभी भी एग्ज़ाम हुआ है रिसेंटली आपका आरओ का और एआरओ का, तो उसमें भी आपने देखा होगा विटामिन से क्वेश्चन आया था, क्योंकि कई सारे विटामिन दिए थे और उससे रिलेटेड डिजीज़ दी हुई थी, तो वो आपको मैच द फॉलोइंग करना था। तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं आरओ एआरओ के एग्ज़ाम में भी आपको विटामिन से क्वेश्चन पूछा गया था। तो जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं सब में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और अगर आपको इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो मैंने पहले भी बताया है कि पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या फिर आप उसको सर्च कर सकते हैं t.me अंशु IBPS के नाम से। आपको यहाँ पर जितने भी पीडीएफ नोट्स जो हैं वो सब आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। आपका पहला टॉपिक है हमारा विटामिन्स। ठीक है, तो विटामिन्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो विटामिन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये भी कई बार पूछ लेता है कि विटामिन्स क्या है, तो विटामिन्स एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं दैट रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स इन आवर डाइट, जिनकी ज़रूरत हमारी बॉडी को बहुत ही कम मात्रा में होती है। और क्यों ज़रूरत होती है? दे आर एसेंशियल फॉर रेगुलेटिंग द मेटाबॉलिज्म इन ह्यूमन बींग्स, क्योंकि ये हमारे शरीर की जो मेटाबॉलिज्म रेट होती है उसको बहुत अच्छा क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, उसको बहुत अच्छे से बनाए रखते हैं। विटामिन की खोज जो थी वो 1912 में एक वैज्ञानिक थे आपके सी फंक, इन्होंने विटामिन की खोज की थी सबसे पहले। ठीक है, और ये बेसिकली इनका काम क्या होता है, ये हमारी बॉडी को मेंटेन करते हैं, यानी कि हमारी जो मसल्स होती हैं उनको गेन करने में मदद करते हैं और हमारी बॉडी को पूरा ये क्या करते हैं, अच्छे तरीके से मेंटेन करते हैं। तो दो तरह के विटामिन हमारे पास होते हैं, एक फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। फैट सॉल्युबल मतलब जो वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक है, जो फैट में घुलनशील होते हैं। और वाटर सॉल्युबल मतलब जो पानी में घुलनशील होते हैं। तो जो वसा में घुलनशील होते हैं वो कौन से होते हैं? आपके विटामिन A, D, E और आपका के, ये कैसे होते हैं? आपके फैट सॉल्युबल। और जो ये कहाँ पर स्टोर होते हैं? दीज आर स्टोर्ड इन लीवर एंड फैट स्टोरिंग टिश्यूज। तो जितना भी हमारा जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो हमारे लीवर में स्टोर होते हैं, या फिर हमारे जो फैट स्टोरिंग टिश्यूज होते हैं, जो हमारे ऊतक होते हैं, ठीक है, उनमें क्या करते हैं, ये स्टोर करते हैं। उसके बाद वाटर सॉल्युबल विटामिन, तो जितने भी बी ग्रुप के विटामिन होते हैं और विटामिन सी जो होता है, ये सारे के सारे विटामिन किस में होते हैं? वाटर सॉल्युबल। और ये क्या करते हैं? दीज विटामिन मस्ट बी सप्लाइड रेगुलरली इन डाइट। क्यों हमें रेगुलर चाहिए ये डाइट में? क्योंकि ये पानी के साथ क्या हो जाते हैं, हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं यूरिन के साथ। क्योंकि जैसे जैसे आप यूरिन पास आउट करोगे तो आपकी बॉडी से विटामिन सी और विटामिन बी ग्रुप के जितने भी विटामिन होते हैं वो भी साथ साथ एक्सक्रीट करते रहते हैं। और इसीलिए हमें इनकी जो सप्लाई होती है वो रेगुलरली अपनी डाइट में प्रॉपर तरीके से रखना चाहिए, ताकि इन विटामिन की हमारे शरीर में कमी ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे विटामिन ए की। तो आपको याद क्या रखना है? उसका सोर्स क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसकी डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी हमें होती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी आरओ के पेपर में यही क्वेश्चन आया था, विटामिन का नाम दिया था और उससे होने वाली डिजीज आपको दी गई थी और उसको आपको मैच द फॉलोइंग करना था। तो सबसे पहले हमारे पास विटामिन ए है। विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। इसको हम क्या कहते हैं? रेटिनॉल। इसका सबसे अच्छा स्रोत क्या है? देखो, कैरेट। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत होता है कैरेट यानी गाजर। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। फिर टमाटो, पपाया, मैंगो, एग्स और कॉड लीवर ऑयल जो होता है उसमें भी आपका विटामिन ए पाया जाता है। ये ज़रूरी होता है, एसेंशियल फॉर विजन एंड ग्रोथ, यानी कि हमारी आंखों के लिए बहुत ज़रूरी है और ग्रोथ के लिए। और इसकी डेफिशिएंसी से जो हमें बीमारी होती है वो होती है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको आप कहते हैं रतौंधी। और एक होता है जेरोप्थेल्मिया। तो रतौंधी क्या होता है? जिसमें हमें रात में जो हमारी विजन पावर होती है वो थोड़ी सी वीक हो जाती है। रतौंधी में कहता है रात में दिखाई नहीं देता, तो ऐसा नहीं होता रात में दिखाई नहीं देता, दिखाई देता है, लेकिन जो हमारा डिम होता है, जो विजन होता है हमारा वो डिम हो जाता है, यानी उसकी
पावर जो होती है बहुत कम हो जाती है, तो जैसे ही अंधेरा होता है आपको बहुत कम दिखाई देता है। और ज़ीरोफ्थैल्मिया का मतलब होता है ड्राइनेस ऑफ आईज, यानी कि आपकी जो आईज का कॉर्निया होता है उसमें क्या हो जाती है, ड्राइनेस हो जाती है, उसमें सूखापन हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ज़ीरोफ्थैल्मिया। तो ध्यान रखना है कि विटामिन ए से हमें दो बेसिक डिजीज होती है, नाइट ब्लाइंडनेस और दूसरा क्या होता है, ज़ीरोफ्थैल्मिया। ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी का केमिकल नेम होता है कैल्सीफेरॉल, और इसका सबसे अच्छा जो स्रोत होता है वो कॉड लीवर ऑयल होता है, यानी मछली का जो तेल होता है उसमें आपको मिलता है ये। ठीक है। और इसमें बेसिकली क्या है, देखो, स्किन कैन सिंथेसाइज विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगर आप धूप में बैठते हैं तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली इसको सिंथेसाइज कर लेती है, यानी संश्लेषित कर लेती है। हमारी बॉडी धूप की प्रेजेंस में खुद ही इसको बना लेती है, विटामिन डी को। विटामिन डी की हमें ज़रूरत क्यों होती है, इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, क्योंकि हमारी बॉडी में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। हेल्प्स टू कंट्रोल कैल्शियम डिपोजिशन इन द बॉडी, और इस बात से भी हेल्प करता है कि हमारी बॉडी में कैल्शियम जो है वो डिपॉजिट ना हो जाए। तो इससे जो रोग हमें होता है वो क्या है, रिकेट्स। रिकेट्स एक रोग होता है बच्चों में, और बड़ों में जो रोग होता है ऑस्टियोमलेशिया। तो रिकेट्स क्या हो जाता है, रिकेट्स में जो बोन्स होती हैं आपकी वो वीक हो जाती हैं। ठीक है। और जो अडल्ट होते हैं ऑस्टियोमलेशिया में भी बोन्स वीक हो जाती है, क्यों होंगी, जब कैल्शियम जो है वो आपकी बॉडी में, अगर विटामिन डी आपकी बॉडी में कम है तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और जब कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, और उससे बच्चों में जो रोग होता है वो रिकेट्स होता है, और बड़ों में जो रोग होता है उसको कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया। तीसरा विटामिन है विटामिन ई। इसका जो केमिकल नेम है वो है टोकोफेरोल। इसको एंटी एजिंग विटामिन भी कहते हैं और ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, यानी कि सुंदरता का विटामिन भी इसको कहा जाता है, और एंटी एजिंग विटामिन भी इसको कहा जाता है। ये आपको किससे मिलेगा, व्हीट जर्म ऑयल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। और ये एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को बढ़ाता है आपकी बॉडी में, एंड इट इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये बेसिकली करता क्या है, देखो, जो विटामिन ई होता है वो हमारी बॉडी में क्या होता है, हेल्पफुल होता है इन द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, जो युग्मक बनता है। तो गैमेट्स क्या होता है, एक तो स्पर्म होता है और एक आपका एग होता है। ठीक है। तो एग किस में होगा, फीमेल में, और स्पर्म किस में होगा, मेल में। तो जो गैमेट्स बनता है, जो युग्मक बनता है, उसके बनाने में भी सहायता करता है कौन सा, विटामिन ई। और इसी की कमी से रोग होता है इनफर्टिलिटी, और इससे आपकी स्किन भी क्या हो जाती है, डल हो जाती है, आपके बाल भी चमकीले नहीं रहते हैं। तो ये बेसिकली एक ब्यूटी विटामिन भी है, एंटी एजिंग विटामिन भी है, और ये बेसिकली किसके लिए जिम्मेदार होता है, इनफर्टिलिटी के लिए। इसको ध्यान रखिएगा, एंटी एजिंग विटामिन का नाम डायरेक्ट पूछा जाता है कि किस विटामिन को एंटी एजिंग विटामिन कहते हैं और किस विटामिन को ब्यूटी विटामिन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है विटामिन के, और विटामिन के का नाम क्या है हमारे पास, तो विटामिन के को हम कहते हैं फिलोक्विनोन। ठीक है। और ये हमें किससे मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से। इसका काम क्या होता है, हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, यानी रक्त का थक्का जमाने में ये हमारी हेल्प करता है। और उसके बाद अगर ये विटामिन के की कमी हो जाती है तो आपके शरीर में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी। ब्लड क्लॉटिंग होने का मतलब कि जैसे आपको कहीं पर कट लगा तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली अगर आप ब्लड देखेंगे तो थोड़ी देर बाद वहां पर क्या होता है, इस तरह का एक जाल बन जाता है। ठीक है। और जाल बनने से क्या होता है, जो आरबीसी के कण होते हैं वो इस जाल में फंस जाते हैं, और ब्लड जो होता है वो बनना, वो बहना बंद हो जाता है, उसको कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग होना। तो जब अगर विटामिन के की कमी होगी आपके शरीर में तो प्रॉपर तरीके से ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट है विटामिन। अब कौन से विटामिन आ गए, अब आ गए वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन सबसे पहले कौन है, बी वन। बी वन को क्या कहते हैं, थायमीन कहते हैं इसको। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके सोर्सेज क्या है, होल ग्रेन, व्हीट जर्म, लेग्यूम्स, नट्स, फिश, ड्राई चिलीज, पल्सेस, ये इसके सोर्सेज हैं। ये किसके लिए ज़रूरी होता है, एसेंशियल फॉर रिपेयर एंड ग्रोथ ऑफ टिश्यूज, हमारे जो ऊतक होते हैं उसकी ग्रोथ के लिए। और इससे जो रोग होता है हमें वो है बेरी बेरी। तो बेरी बेरी रोग बेसिकली क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, यानी कि आपकी प्रतिरोधक क्षमता वीक हो जाती है, और आपके शरीर जो होता है वो कमज़ोर हो जाता है, आपको पेन होता है बॉडी में। इसको हम कहते हैं बेरी बेरी रोग। ठीक है। उसके बाद विटामिन बी टू, इसको कहते हैं राइबोफ्लेविन। मिल्क, चीज़, मीट्स,
एग्स, ग्रीन वेजिटेबल्स इसका सोर्स होते हैं और ये आरबीसी के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। और इससे जो रोग होता है वो होता है किलोसिस। इसको क्या बोलेंगे? किलोसिस। किलोसिस का मतलब क्रैक्स हो जाते हैं स्किन में, यानी आपकी स्किन कटने लगती है, जगह जगह से फटने लगती है, रेड आईज हो जाती हैं और क्रैक्स इन टंग्स, आपकी जीभ पे भी बहुत तरह के क्या हो जाते हैं? मार्क्स हो जाते हैं। उसके बाद विटामिन बी 3, इसको कहते हैं नियासिन यानी निकोटिनिक एसिड भी आप इसको बोलते हैं। तो इसका सोर्स भी होल ग्रेन्स, नट्स, लेग्यूम्स, फिश, मीट ये सब होते हैं। ये क्या करता है? कन्वर्ट फूड इनटू ग्लूकोज, हमारे खाने को ग्लूकोज में परिवर्तित करने में सहायता करता है। और इससे जो रोग होता है उसको कहते हैं पेलेग्रा। पेलेग्रा का मतलब रेड कलर मार्क्स ऑन बॉडी, आपके शरीर पर लाल लाल कलर के ऐसे ऐसे चकदे टाइप के हो जाते हैं, नीचे होठों के नीचे, स्किन पर कहीं भी हो सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं पेलेग्रा। फिर विटामिन बी 5 जिसको कहते हैं पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है, ये ग्राउंड नट में मिलता है, टमाटोज में मिलता है, लीवर, हनी, एग, इन सब में मिलता है। इट इज़ एसेंशियल फॉर हेल्दी स्किन एंड हेयर। अगर आपको अच्छे बाल और अच्छी स्किन चाहिए तो उसके लिए आपके पास विटामिन बी 5 होना ज़रूरी है। इससे जो रोग होता है डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस को बेसिकली कहते हैं स्किन इन्फेक्शन। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग धूप में जाते हैं, उनको तुरंत रेड रेड दाने हो जाते हैं, उनको बहुत सारे इन्फेक्शंस हो जाते हैं। या फिर रिटार्डेड ग्रोथ होती है, लॉस ऑफ हेयर होता है और ग्रेइंग ऑफ हेयर होता है, यानी बाल आपके सफ़ेद हो जाते हैं और आपके बाल जो होते हैं वो झड़ने भी लगते हैं। तो उसको हम कहते हैं डर्मेटाइटिस, सॉरी उसको कहते हैं लॉस ऑफ हेयर या ग्रेइंग ऑफ हेयर होना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, चलिए नेक्स्ट देखते हैं विटामिन बी 6। बी 6 को कहते हैं पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन का अच्छा स्रोत होते हैं होल ग्रेन सीरियल्स, पीनट, बनाना, सोयाबीन। और इसका फंक्शन होता है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना। इससे भी जो डेफिशिएंसी होती है उससे डर्मेटाइटिस हो सकता है। एनीमिया, एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी होना, ठीक है। एनीमिया का मतलब क्या है? खून की कमी होना, आपके अंदर ब्लड की कमी हो जाना, हीमोग्लोबिन कम हो जाना। तो इससे मेंटल डिसऑर्डर भी हो सकता है, रिटार्डेड ग्रोथ यानी कि मंद मंद ग्रोथ भी हो सकती है, जैसे कुछ बच्चे मंद बुद्धि हो जाते हैं या आपके शरीर का प्रॉपर विकास नहीं हो पाता। फिर विटामिन बी 7, इसको बायोटिन कहते हैं। एग यॉक, मिल्क नट्स, हनी, लीवर, मीट सब में ये मिलता है। और ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। इससे क्या होता है? पुअर ग्रोथ, लॉस ऑफ एपेटाइट, वीकनेस एंड हेयर फॉल इससे होने लगता है। लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख ना लगना आपको, वीकनेस कमजोरी, हेयर फॉल मतलब बालों का झड़ना। विटामिन बी 9 जिसको कहते हैं फॉलिक एसिड, ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल से हमें मिलता है। और ये किसमें हेल्प करता है? फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी एंड इंक्रीज एपेटाइट। ये हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल, जो आपकी लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, रेड ब्लड सेल जो होती हैं उसके प्रोडक्शन को बढ़ाता है। और अगर ये नहीं होगा तो इससे आपको एनीमिया हो जाएगा, यानी कि आपके अंदर खून की कमी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है विटामिन बी 12, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको कहते हैं साइनोकोबालामाइन या इसको कोबालामाइन कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन बी 12 जो होता है उसमें कौन सी धातु पाई जाती है? तो कोबाल्ट पाई जाती है। इसके नाम से ही आप समझ रहे हैं, कोबाल्ट क्या नाम है इसका? साइनोकोबालामाइन, ठीक है। तो कौन सी धातु इसमें मिलती है? कोबाल्ट मिलती है। इसका स्रोत क्या है? लीवर, मीट, फिश, एग्स, ठीक है। एल्गा, स्प्रुलिना एक एल्गा होती है, एल्गा मतलब शैवाल, जिसको आप एल्गी कहते हैं, ठीक है, जो शैवाल होती है उसमें भी ये पाया जाता है। ये क्या करता है? आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। डीएनए सिंथेसिस होता है, फंक्शनिंग ऑफ न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, यानी आपका ब्रेन से रिलेटेड जितने सिस्टम होते हैं उसको ये बेहतर करता है। इससे जो बीमारी होती है उसको परनीशियस एनीमिया कहते हैं, ठीक है। परनीशियस एनीमिया मतलब स्पेसिफिकली आपके ब्लड में आरबीसी का प्रोडक्शन जो होता है उसकी कमी हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है सबसे इम्पोर्टेंट विटामिन सी, इसका नाम है स्कॉर्बिक एसिड, इसको कहा जाता है। कहाँ से मिलता है? खट्टे फलों से या खट्टी चीज़ों से, जैसे सिट्रस फूड, फ्रूट जो होते हैं, आमला होता है, गुआवा होता है, टमाटो होता है, इससे आपको मिलता है। ये किसके लिए ज़रूरी होता है? इट इज़ गुड फॉर बोन, टीथ एंड गम्स। तो हमारी हड्डियों के लिए, दांतों के लिए, हमारे मसूड़ों के लिए। और ये एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे शरीर में बहुत अच्छा काम करता है। और इसकी कमी से आपको पता ही है जो रोग होता है उसको कहते हैं स्कर्वी। तो स्कर्वी का मतलब होता है ब्लीडिंग इन गम्स, आपके मसूड़ों से क्या आने लगता है? खून आने लगता है, उसको हम कहते हैं स्कर्वी, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट गाइज आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से विटामिन फैट सॉल्युबल हैं, कौन कौन से विटामिन आपके वाटर सॉल्युबल हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि सबसे पहले हमने पढ़ा विटामिन A, D, E और K, ये क्या है आपके? ये है आपके फैट सॉल्युबल विटामिन, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़े कौन से? वाटर सॉल्युबल, जिसमें B1,
B2, B3, B5, ठीक है। उसके बाद हमने नेक्स्ट आपका पढ़ा, सॉरी, जो नेक्स्ट हमारे पास आया फिर है B6, B6 के बाद B7, फिर है B9, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा B12, और B12 के बाद हमने देखा विटामिन सी। तो ये सब आपके कैसे हैं, जो वाटर सॉल्युबल हैं, ठीक है, और ये पानी के साथ हमारी बॉडी से क्या हो जाते हैं, एक्सक्रीट हो जाते हैं। तो इसलिए इनकी मात्रा हमें रेगुलर डाइट में जो है सबसे ज़्यादा बढ़ानी चाहिए। तो आई होप ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर आओ, इसको बहुत अच्छे से आप याद कर लीजिए, डेफिनेटली आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप PDF नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएं। Thank you so much, guys. Thank you.